एंड कुछ टेक्निकल एनालिसिस मैंने करी है ऑन सम ऑफ द स्टॉक्स एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू एज वेल। सो ये जो टेक्निकल एनालिसिस करी है मैंने, दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको पोजीशन लेनी है, दैट विड बी योर रिस्क। अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। वो जो लोग बोलते हैं ना कि हो जाने के बाद क्यों बता रहे हो, इसमें कुछ भी हुआ नहीं है, हो सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। सो देर आर टोटल 7 स्टॉक्स दैट आई हैव फॉर यू। इनमें आप काम करोगे नहीं करोगे आपका डिसीजन है, बट देर इज सम सेटअप दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन दीज charts. That's why I want to share this with you. So the first stock that we have is Tata Motors. I'm sorry, TVS Motors. So अगर वीकली चार्ट पे आए यार, तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे 2018 में एक बहुत ही मेजर सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था। सप्लाई जोन क्या होता है? जहां प्राइस जाके बहुत शार्प फॉल आती है। क्यों? वहां पे बहुत ही ज्यादा सप्लाई होती है। व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेज enormously, द प्राइस फॉल्स इन द सेम कोरिलेशन। तो इस तरह से प्राइस फॉल हुआ एंड आप देख सकते हो कि जो 782 पे ट्रेड कर रहा था वो उसका लो बना कोरोना टाइम पे 247 का लो बना। लेकिन क्या है कि अभी डाउन ट्रेंड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, पर वो सिलसिला कोरोना के बाद रुक गया एंड फाइनली वी गॉट टू सी अ हायर लो एंड अ हायर हाई। थोड़ा सा यहां पे नेगेटिविटी आई थी जब ये डबल टॉप काइंड ऑफ सेटअप बन गया था, बट चार्ट पैटर्न्स की यही खासियत है कि जब तक वो हो नहीं रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। तो करेंटली वही डबल टॉप जो था वो डबल बॉटम सेटअप बन चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे। बड़ा टाइम फ्रेम है, ये चीज को याद रखिए। तो अगर अब डेली पे आते हैं और अब इसी चीज को देखते हैं डेली पे। सो डेली पे अगर देखें तो यहां से अगर ब्रेकआउट आता है, ये 685 का क्रूशियल लेवल है। व्हाई इज इट क्रूशियल? कि यहां पे भी अच्छी खासी कोशिश हुई थी वापस अप ट्रेंड रिज्यूम करने की, सेम लेवल पे हाइज बनाए थे पर नहीं कर पाया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वहां पे फेल भी हुआ था। सो 685 लेवल के ऊपर अगर ये कल परसों में क्लोजिंग दे दे, लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग फॉर यू। अगर ये क्लोजिंग दे दे करेंटली, ये आज एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना के, स्लाइटली बुलिश बट कंफ्यूजिंग कैंडल बना के अपने रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा है। स्लाइट ब्रेकआउट आया है, 1-2 रुपए का ब्रेकआउट कह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट अगर ये अगले सेशंस में 685 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वी कैन सी अ स्ट्रेट टारगेट ऑफ अराउंड 14-13%, और उसके ऊपर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक मल्टी वीक ब्रेकआउट है यार, मल्टी ईयर ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये 800 लेवल्स को क्रॉस करता है या नहीं करता है, तो वी विल सी इनॉर्मस रिटर्न्स ट्रेल करते जाना होगा। दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में क्या सेटअप है ना यार, कि यहां पे एक हाई बनाया, मतलब मार्केट किस ट्रेंड में, एक तो अप ट्रेंड था, ये चीज क्लियर थी, बट देयर वाज स्लाइट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या थी कि यहां पे उसी लेवल पे एक लो बना दिया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक हेड एंड, यहां पे अगर एक लाइन बना दें तो देयर वाज अ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, और उसका ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन इस लेवल ने उसको बचा लिया एंड वहां से एक शार्प प्राइस में राइज आई है। अब प्राइस में राइज आई है और अगर ये इस हेड एंड शोल्डर को फेल कर देता है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेलर्स जो कि यहाँ पे ट्रैप हुए। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट को, इसको एक सॉर्ट ऑफ फेक ब्रेकआउट कहा जा सकता है। सो अगर यहाँ पे हमें ये चीज, ये पॉजिटिव लेवल से वापस ब्रेकआउट देता है और हमें ये 423 के ऊपर मिलता है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री बना लेनी चाहिए 441 के आसपास। फिर देखना होगा कि अगर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेगा तो हमें निकलना पड़ेगा एट स्मॉल प्रॉफिट, मतलब कि अराउंड 4% का डिफरेंस है, तो मतलब 1-2% ही आपको मिलेगा, मतलब कुछ मिलेगा नहीं, बट एक रिस्क है। उस रिस्क को अगर लेते हैं तो रिवॉर्ड ऊपर में अनकैप्ड है, ट्रेल करते जा सकते हैं। सो दीज टू वर द स्टॉक्स। और उसके बाद है एस्कॉर्ट्स। अब एस्कॉर्ट्स में क्या है, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो चुका है। नाउ देयर इज जस्ट वन थिंग, अगर कोई सेफ प्लेयर यहाँ पे खेलना चाहता है, एक तो यहाँ पे बता दूं चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है।
फर्स्ट थिंग, एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न है और उसका हैंडल भी बन चुका है। तो कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ पैटर्न है, नॉट एग्जैक्टली, मतलब देखो यार एग्जैक्ट तो कहीं नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ एक बहुत दिनों से, 1 साल हो गया है लगभग इस चीज़ को, मतलब 2021 के स्टार्ट से ही बन रहा है, तो ये पैटर्न बन रहा है। और अगर इस पैटर्न से यहाँ पे क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वो टेस्ट भी हो चुका है, ऊपर गया उसको टेस्ट किया, अब अगर ये इस लेवल को जो कि है 1572.45 का लेवल, उसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज देता है तो कल हम इसको देखेंगे एंड 3 o'clock पे हम अपना ऑर्डर लगा सकते हैं अगर एक अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है। ऊपर में अनकैप्ड है, सिंपल अगर आपको ट्रेल करना है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो यार नहीं ही लोगे, ऑब्वियस है, अराउंड 10% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ले सकते हो तो ले लो लॉन्ग टर्म के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि अराउंड इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे, मतलब इस कैंडल की बॉडी के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस रहेगा ना तो ज़्यादा ट्रेड ले पाओगे और री एंट्री करने की भी हिम्मत रहेगी। स्टॉप लॉस अपना लॉजिकल बट छोटा रखो, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्विंग है तो हम उस स्विंग के नीचे लगा रहे हैं, समवेयर अराउंड हियर। ओके, सो दैट्स फॉर एस्कॉर्ट्स। मन्नापुरम फाइनेंस का क्या है कि वॉल्यूम एनालिसिस तो इसका काफ़ी ख़राब है, मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाएगा, और लेकिन अगर करता है तो ये सारे लोगों जिन्होंने सेल किया था स्लोली इनको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो सेलिंग आई थी, हैवी सेलिंग थी, वॉल्यूम आप देख सकते हो बहुत हाई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। तो अगर कोई मतलब कि वहाँ से सेलर बैठे हुए होंगे, जो कि बहुत रेयर चांस, बहुत पुरानी सेलिंग है यार वो, मतलब वहाँ पे इन लोगों ने जो कि यहाँ से खरीदा हुआ था उन सब ने बुक कर दिया होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली। सो अगर अब यहाँ पे फ्रेश बायर्स आते हैं, यहाँ पे एक हैवी वॉल्यूम से एक कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है, सो वी विल गेट टू सी अ गुड मोमेंटम अपसाइड में। और स्टॉप लॉस सबसे मेन बात है यार, जितने भी ये सारे सेटअप्स हुए ना, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, सिंपल, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस, वेरी सिंपल। या फिर इस लेवल पे अगर सेफ एक स्टॉप लॉस रखना है तो दैट विल बी अ वेरी सेफ सेटअप। त्रिवेणी, दैट इज त्रिवेणी टर्बाइंस, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टॉक। आप देख रहे हो ना कि इसमें जब भी आई है बाइंग वॉल्यूम बहुत हैवी आती है ये, और आप सोचोगे कि ये भी तो ये सेलिंग वॉल्यूम इतनी ज़्यादा आई है, एक्चुअली दिस इज नॉट सेलिंग वॉल्यूम। आप देखो तो ये डोजी काइंड ऑफ पैटर्न है, ऊपर से भी है नीचे से भी है, तो ये आप कह नहीं सकते कि बाइंग की वॉल्यूम थी या सेलिंग की। तो अगर आप इसको, अगर आपको थोड़ा डीपली एनालाइज करना है तो आप एक काम करो, 15 मिनट चार्ट्स पे चल जाओ। जब आप 15 मिनट चार्ट्स पे जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि जिस लेवल की सेलिंग आई ना, अराउंड उसी आसपास की बाइंग भी फिर सेम डे पे हो गई। मतलब कि ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट पिछले बाइंग वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं था सेलिंग वॉल्यूम, राइट। सो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, एंड एक प्रॉपर अप ट्रेंड वाला पैटर्न है, अपने स्विंग हाई को तोड़ा है। अगर 196.30 के ऊपर क्लोजिंग देता है देन वी कैन सी अनदर अप मूव। और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस अगेन जैसा मैंने बताया, स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल, 5% का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड गेन्स अनकैप्ड हैं। देखो यार सब चीज़ें डिपेंड करेगी कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। अगर निफ्टी ही खराब परफॉर्म करेगा, वैसे तो आज इसने निफ्टी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब त्रिवेणी टर्बाइंस वाज अप बाय 7% टुडे। सो बट स्टिल अगर मार्केट सेंटिमेंट बुलिश रहता है तो इनको भी हेल्प मिलेगी इन सारे स्टॉक्स को। फिर मैकडॉवेल्स में भी वैसा ही, यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल्स में वैसा ही एक पैटर्न बना, एंड इसका भी वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। अब अगर देखें तो ये सेलिंग वॉल्यूम तो हाई थी, बट उसके पहले जितनी ये सारी बाइंग वॉल्यूम्स हैं, ऑल आर बाइंग वॉल्यूम्स, एंड आज भी सेलिंग वॉल्यूम अच्छी खासी बनी है, मतलब बाइंग वॉल्यूम अच्छी खासी बनी है, आई एम सॉरी, एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन सारे सेलर्स को निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हिस्टोरिकली इस पे बाइंग वॉल्यूम ही अच्छी है, एक प्रॉपर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड पैटर्न में एक न्यू हायर हाई बनाया है। सो लेट्स सी, इस पे तो एंट्री इमीडिएट बना सकते हैं, बट अगेन एट योर ओन रिस्क। सो आप समझ रहे हैं कि मैं ऐसे कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ। अगर आपको सेटअप कन्विंसिंग लगता है तो यू कैन एंटर। आई एम नो मैजिशियन, ऑल ऑफ दीज कैन फेल, हो सकता है एक भी सक्सेसफुल ना हो, बट वी कैन से कि अगर यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल इसके भी हाई को तोड़ती है तो वी कैन मेक अ गुड एंट्री। आवर लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज, और ये मेरा फेवरेट स्टॉक है,
इसमें देखो वॉल्यूम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। प्रॉपर यहाँ पे आया, एक पुल बैक लिया, पुल बैक के लेवल को हमने मार्क कर लिया, वहां से फिर एक हैवी बाइंग आई, वेरी हैवी बुलिश बाइंग, एंड उसके बाद एक सेलिंग जो आई, लेकिन उसका वॉल्यूम देखिए कितना छोटा वॉल्यूम है। इफ यू सी द वॉल्यूम हियर, द बार्स आर ड्राई, ऑलमोस्ट ड्राई, तो सेलिंग वॉल्यूम बहुत कम है। आज एक सपोर्ट कैंडल बना दी है, मोस्ट प्रोबेबली कल यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। अगर बनती है, अगर मार्केट का सेंटिमेंट सपोर्ट करता है, देन यू कैन एब्सोल्युटली एंटर दिस ट्रेड। स्टॉप लॉस अगेन वेरी स्मॉल, 51-52 के भाव पे आप लगभग एंटर करोगे, एंड योर स्टॉप लॉस विल बी लॉजिकली समवेयर अराउंड दिस पॉइंट एट 48 रुपीज। सो और टारगेट कहाँ रहेगा? इजीली 62 आपको मिलेगा। अगर इस पे टारगेट मिला तो इजीली 62 मिलेगा। द बाइंग वॉल्यूम इज वेरी गुड। अगर ना साइडवेज जाता है तो होल्ड करना, होल्ड करना। हो सकता है एक रेंज बनाए, यूजुअली जब ऐसे बहुत हाई वॉल्यूम आती है ना तो एक रेंज बनाता है, रेंज के बाद ब्रेकआउट देता है, सो यू कैन होल्ड इट। सो दैट्स ऑल फॉर द 7 स्टॉक्स। मुझे पता है कि कोई गारंटी नहीं होती यार कि कोई भी एनालिसिस सही होगी, बट आई होप अगर सही हो जाए। सो इफ यू टेक द ट्रेड, काइंडली डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वरना मैं कम्युनिटी टैब में अपडेट करता रहूंगा किसका क्या हुआ। स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं यार, अगर एनालिसिस करेंगे तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ नाइस डे गाइस।